हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? सबसे पहले तो एक बार फॉर्मेटिंग क्या होती है कि जब हम अपनी सेल का डिज़ाइन, उसका कलर, फॉन्ट साइज वगैरह कुछ उसको स्पेशल दिखाने के लिए चेंज करते हैं, कुछ अलग से करते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। अब इसके साथ एक वर्ड और ऐड कर दिया, कंडीशनल। और कंडीशनल का मतलब होता है कि कोई ना कोई कंडीशन है जिसके ऊपर कोई कंडीशन अगर कोई वैल्यू फॉलो करती है तो उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट मिलेगा और वो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली होगा। वो फॉर्मेट जो होगा, वो फॉर्मेटिंग जो होगी, वो मेरी वैल्यू के बेस पे होगी। चलो एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये, ऑटो सम ऑप्शन इज अवेलेबल इन द ब्लैंक ग्रुप अंडर द ब्लैंक टैब। इसके 4 ऑप्शन हमारे पास ये हैं, एडिटिंग, होम, होम एडिटिंग, फाइल एडिटिंग, एडिटिंग एंड इंसर्ट। तो सबसे पहले तो इसने बात की है ग्रुप की और उसके बाद क्वेश्चन पूछा अंडर द ब्लैंक टैब। अब सेकंड ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, जैसे होम है, एडिटिंग है, फिर इंसर्ट है। आपको पता है होम तो टैब होती है लेकिन एडिटिंग कोई टैब नहीं होती, इंसर्ट भी एक टैब होती है, लेकिन जो ऑटो सम ऑप्शन है वो आपको इतना है कि होम टैब में। अब बात आती है होम के साथ, अब लास्ट में जिसका होम है देखो उसमें क्या है कि सबसे पहला ग्रुप कौन सा है। अब होम जो हमारा सेकंड ब्लैंक है उसका तो हमको फाइनल है कि होम टैब है। अब हम इसी से आंसर को कैच करेंगे और जो ऑप्शन आपका फर्स्ट ए है वही आपका आंसर होगा, क्योंकि एडिटिंग ग्रुप है और होम टैब है। ओके। और सेकंड जो क्वेश्चन है, ए ब्लैंक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर, ए सेल रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैंक सिंबल विल अपीयर एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। कि जो आपकी सेल होती है उसके बॉटम और राइट में, मैंने आपको बताया था एक छोटा सा पॉइंट होता है और उस पॉइंट पे जो कर्सर आता है मेरा, तो उसको क्या कहते हैं, फिल हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लैंक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर। वही क्वेश्चन है दोबारा, बस अब की बार ब्लैंक्स में है, ए सेल रेफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक फंक्शन इज यूज टू गेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर इन एक्सेल। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज जो फंक्शन है वो आपकी जो मीन का मतलब होता है जिसमें समान, जिसमें इक्वल वैल्यू, तो वो हमारा फंक्शन होएगा एवरेज। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो पिछली क्लास में हमने एक टेबल क्रिएट की थी जिसके अंदर कुछ फार्मूले किए थे और वो रिकॉर्ड मेरा फिलहाल सेव है स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से। ये एक टेबल है मेरे पास और इसके अंदर ये नेम है, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, आपको पता है सारे मार्क्स 80 में से हैं, मैक्सिमम 80 हैं, और ये आपने जो नंबर हैं वो गेट कर रखे हैं 80 में से। उसके बाद ये टोटल है इनका, उसके बाद ये एवरेज है और ये परसेंटेज है। और आपको बताया भी था मैंने, एवरेज और परसेंटेज में डिफरेंस होता है। एवरेज हर सब्जेक्ट में समान वैल्यू कितनी है, और परसेंटेज कि 80 में से आपने इतने नंबर गेट किए हैं, ये तो आपके 100 में से कितने होते हैं, मतलब 100 के ऊपर, 100 के बेस पे होती है आपकी परसेंटेज। नाम से पता चला परसेंटेज, पर का मतलब प्रति, सेंट का मतलब 100। तो
अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे जिस सब्जेक्ट में उनके 30 से बिलो नंबर हैं, जिनके 30 से बिलो नंबर हैं, उनका कलर चेंज होना चाहिए। जैसे वो रेड कलर में शो होने चाहिए कि जिनके नंबर भी 30 से बिलो हैं, उन सेल के अंदर जो वैल्यू है उनका कलर आपका रेड होना चाहिए। तो इसके लिए हम ऑप्शन यूज करेंगे होम टैब के अंदर। ही है हमारे पास स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पता है आपको, कंडीशन होगी कोई ना कोई फॉर्मेट के साथ, मतलब कंडीशन के ऊपर कोई फॉर्मेट होगी। अगर वैसे फॉर्मेटिंग करना चाहूँ तो ये तो मैं सब पे अप्लाई कर सकता हूँ, एक एक करके अगर मैं खुद वैल्यू को चूज करूँ, उसको फॉर्मेट दूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा फीचर है एक्सेल का जो आपकी सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको ऑटोमेटिकली फॉर्मेट प्रोवाइड करा देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो एरिया आप जिस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो। फिलहाल देखो मैंने केवल जो सब्जेक्टिव मार्क्स थे उन्हीं को सिलेक्ट किया है, ना टोटल को, ना एवरेज को, ना परसेंटेज, इनको मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। तो सिलेक्ट किया, सबसे पहले जो सेल थी मेरी सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कुछ रूल्स हैं भाई, आपको हाईलाइट सेल, किसी सेल को हाईलाइट करने के लिए कुछ रूल्स हैं इसके अंदर। और इसके अंदर भाई सेल के अंदर वैल्यू ग्रेटर देन हो या लेस देन हो या बिटवीन हो, इक्वल टू हो, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट या डुप्लीकेट वैल्यू, आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है। अगर फिलहाल हम बात करें, मैंने कहा है 30 से बिलो, मतलब कि 30 से लेस, तो यहाँ पे जो रूल होगा मेरा हाईलाइट सेल रूल के अंदर, और वो होगा मेरा लेस देन का। यहाँ लेस देन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो वैल्यू, जो स्पेसिफिक वैल्यू है आप यहाँ डालोगे कि जिस सेल के अंदर 30 से बिलो मार्क्स हो उसके अंदर विद जो ऑप्शन है यहाँ पे हम सेट करेंगे फॉर्मेट। यहाँ कुछ फॉर्मेट इनबिल्ट हैं भाई, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट या येलो विद, जो भी हैं ये इनबिल्ट है हमारे पास। अगर आप अपने मर्जी का कोई फॉर्मेट देना चाहो तो हम यूज करेंगे कस्टम फॉर्मेट। तो फिलहाल मैं कस्टम फॉर्मेट यूज करता हूँ कि जिस सेल के अंदर 30 से बिलो मार्क्स हैं उसका कलर रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे फ़ॉन्ट के अंदर और फ़ॉन्ट के अंदर हम यहाँ से चूज करेंगे कलर। कलर के अंदर फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक है, हम यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके एंड ओके। अब यहाँ पे देखो, जितनी भी सेल जिनके अंदर 30 से कम वैल्यू थी उनके अंदर उनका जो टेक्स्ट है वो रेड हो चुका है। और इसका फ़ायदा देखो, अगर बाद में वैल्यू चेंज करते हैं, मान लो अंकुर है, इसके इंग्लिश में 50 मार्क्स थे, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ, नहीं इसके तो 28 मार्क्स थे, तो देखो ऑटोमेटिक ये रेड कलर का अपने आप हो जाएगा। देखो अगर आप कोई वैल्यू इंक्रीज कराते हो तो ऑटोमेटिक ब्लैक कलर की वो अपने आप हो जाएगी। जैसे कि 35 कर दिया यहाँ पे, तो ये जैसे ही हम कर्सर को मूव करते हैं तो ऑटोमेटिक इसका कलर जो है वापस से ब्लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक वैल्यू जो कंडीशन मैंने दी थी उसको कंप्लीट नहीं करती है। और भी रूल आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। मैं चाहता हूँ भाई जिसके 70 से अबव हैं उनका ग्रीन कलर होना चाहिए, या फिर अंडरलाइन लगनी चाहिए, या डबल अंडरलाइन लगनी चाहिए। तो एक फॉर्मेटिंग और अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे, ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन के अंदर आपको पता है मैंने कहा 70 से अबव, 70 से ज़्यादा, तो यहाँ पे रूल करेंगे हम यूज ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन के अंदर किससे अबव 70, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 70 और यहाँ अपने फॉर्मेट सेट करेंगे कस्टम फॉर्मेट। मैंने कहा है कि ग्रीन कलर हो, ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया, वो बोल्ड भी हो, बोल्ड भी सिलेक्ट कर दिया यहाँ से, और करोगे यहाँ से ओके एंड ओके। अब यहाँ पे देखो, जिसके भी मार्क्स 70 से अबव हैं वो ग्रीन कलर का है, जिसके मार्क्स 30 से बिलो हैं वो रेड कलर का है। ओके, इसी तरह बीच का लगाना चाहो, जैसे जिसकी वैल्यू 50 और 60 के बीच में है उसके लिए कोई अलग से फॉर्मेट सेट कर देते हैं। तो सिलेक्ट किया पहले सेल को और उसके बाद
वापिस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर गए और यहाँ से हाईलाइट सेल रूल और उसी के अकॉर्डिंग बिटवीन मैंने कहा है किसके बीच की 50 एंड यहाँ पे 60 कि 50 और 60 के बीच की जो वैल्यू हैं उनके ऊपर कोई फॉर्मेट लगनी चाहिए। कस्टम फॉर्मेट में गए, हमने उनको इटैलिक कर लिया और यहाँ से कोई अलग कलर हमने यहाँ पे इनको दे दिया, जो पर्पल कलर है हमने वो उनको कलर को दे दिया। ओके एंड ओके। ओके तो जो 50 से 60 के बीच की जो वैल्यू हैं उनका कलर पर्पल रहेगा, जो 70 से अबव हैं उनका ग्रीन और जो आपके 30 से बिलो उनका रहेगा रेड। इसी तरीके से अगर आप कलर यूज ना करना चाहो तो इसके लिए और भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर रूल हैं। सबसे पहले तो अगर आप इनको क्लियर करना चाहते हो कि ये जो रूल मैंने लगाए हैं वो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने लगाई है वो क्लियर होनी चाहिए, रिमूव होनी चाहिए, तो इसके लिए वही एरिया आपको सिलेक्ट करना जहां आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया है और उसके बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ से आपको मिलेगा क्लियर रूल्स और क्लियर रूल के अंदर से क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कि जो सिलेक्ट सेल है उन्हीं के ऊपर से या पूरी शीट पे कहीं भी लगाओ। मान लो हो सकता है मैंने कहीं कहीं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में लगाया हो, कहीं भाई यहाँ लगा दिया उसके बाद किसी दूसरे पार्टीशन पे लगा दिया, तो मैं यहाँ से करूँगा क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कि जो सेल सिलेक्टेड हैं उनसे रूल मेरा क्लियर हो जाए। ओके आप किसी सेल पे कोई भी रूल नहीं है। तो इसी के लिए आप दोबारा अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हो, टॉप बेट लगाना चाहते हो कि भाई टॉप 10 जिन बच्चों के जो टॉप नंबर हैं, जो 10 सेल हैं उनके अंदर जिनके अंदर टॉप वैल्यू होगी उनको आप यूज कर सकते हो। और 10 ही ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो वैल्यू को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पर कितने टॉप चाहिए, मैं चाहता हूँ 5, केवल 5 टॉप वैल्यू होंगी, उनके ऊपर रेड टेक्स्ट मैंने यहीं से लगा लिया। अब की बार इनबिल्ट फॉर्मेटिंग यूज कर लिया रेड टेक्स्ट एंड ओके। तो यहाँ पे जो टॉप 5 सेल जिनके टॉप 5 जिनके अंदर ग्रेटर वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी शो करा देगा रेड टेक्स्ट के अंदर। ओके या फिर डाटा बार्स वगैरह का यूज करना चाहो तो पहले एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं और ये बार्स होते हैं कुछ इस तरह से शो करा देंगे कि जिसके अंदर जितनी वैल्यू है उतनी एक बार्स ही आपको शो करा देगा। इस तरह से अभी आप यूज इनको कर सकते हो, ये देखो। और ये जो बार हैं ये काम करती है आपकी मिनिमम टू मैक्सिमम कि आपकी एवरेज निकाली जाती है कि जो मिनिमम वैल्यू हैं और मैक्सिमम, सबसे पहले मैक्सिमम को देखा जाता है कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 78, तो इसी के बेस पे सारी काम करेंगी कि 78 से जो वैल्यू जितनी कम होगी ये बार है उतना ही उसको कम शो कराती जाएगी। ओके तो ये था मेरा टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। फिलहाल मैं इनको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। उसके बाद एक फीचर होता है हाइड और अनहाइड कि आप कोई सेल या रो या कॉलम आप हाइड करना चाहते हो कि मतलब जो काम तो करे, डिलीट नहीं करनी है हमको, हमें उसको केवल हाइड करना है ताकि वो किसी को ना दिखे। जैसे यहाँ पर फिलहाल देखो पूरा जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट शो करा रहा है कि नाम ये है इसका, इंग्लिश के मैं चाहता हूँ बस नाम शो करा दे और जो टोटल मार्क्स हैं वो शो करा दे और उसकी परसेंटेज, बस मेरे को 3 ही चाहिए, बाकी का रिकॉर्ड मेरे को नहीं चाहिए। तो आप ऊपर से यहाँ पे जो कॉलम है इन कॉलम को हाइड करना चाहते हो, ऊपर से इनको पकड़ के ड्रैग कर दो जितने कॉलम आपको नहीं शो कराने। अब ना तो ये मेरे को शो कराना है, अब ना ही एवरेज का शो कराना है। तो ये तो सीक्वेंस में थे, हमने पकड़ के ड्रैग कर दिए। अब ये कॉलम है ये तो रखना है, लेकिन एवरेज वाला हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, मतलब हाइड करना है। तो इसको आप कैसे सिलेक्ट करोगे? अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो पीछे वाले हट जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉलम को पकड़ के इनको यहाँ तक जो कंटिन्यू उनको तो ड्रैग करो, उसके बाद कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। इसका मतलब ये सारे कॉलम हमारे सिलेक्ट है। तो कंट्रोल के साथ आप अगर कहीं भी क्लिक करते हो तो उससे क्या होता है कि आप कस्टमाइज सिलेक्शन का काम कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो होम टैब के अंदर सेल्स ग्रुप है इसी के अंदर आपको फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा और यहीं से हम रो की हाइट वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा विजिबिलिटी के अंदर
हाइड एंड अनहाइड। आपको हाइड क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो सिलेक्ट क्या है, कॉलम है या रो है। अगर रो हाइड कराना है तो रो सेलेक्ट करो, कॉलम हाइड कराना है तो आप कॉलम सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको हाइड कॉलम, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि देखो ए कॉलम के बाद सीधा जी कॉलम है, ठीक है। तो ये फार्मूला ये काम तो करेगा, लेकिन आपको जो चीज़ शो करानी है तो उसी को शो कराएगा। बस अंकुर है 249 इसके मार्क्स हैं और परसेंटेज इसके 62.25 के। ओके, तो ये चीज़ आपको शो कराएगा। वापिस से अनहाइड करना चाहते हो तो देखो कर्सर देखो पहले कहाँ है मेरा, कहीं भी कर्सर है, और आप अनहाइड कराना चाहते हो तो आप अनहाइड नहीं करा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ये तो इंडिकेट किया ही नहीं कि हाइड कहाँ से हुआ है मेरा डाटा। तो जहाँ से हाइड हुआ है, जहाँ से अनहाइड करना चाहते हो, उसके आसपास का एरिया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि जो सेल जिनके बीच की सेल आपकी विजिबल नहीं है उनको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वापिस से चलो एक बार देखते हैं करके। हाइड ऑन हाइड के अंदर गए और यहाँ पे अनहाइड कॉलम्स, यहाँ पे देखो कोई कॉलम अनहाइड हुआ ही नहीं। क्यों? कि यहाँ से तो कोई कॉलम जहाँ मेरा कर्सर है मतलब कि ये सेलेक्ट है, और यहाँ से मेरा कोई कॉलम हाइड हुआ ही नहीं है। मेरा कॉलम जो हाइड हुआ है वो इस एरिया से हुए। तो आपको ये एरिया पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाओगे, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से करोगे अनहाइड कॉलम। ओके, तो जो आपके कॉलम हाइड हुए थे आप उनको अनहाइड कर सकते हो। इसी तरह से रो को अगर चाहो तो जो रो मान लो मैं 3 रिकॉर्ड हैं इनको हाइड कर रखना चाहता हूँ, तो आप फॉर्मेट में जाओ, हाइड, और हाइड में जाके आप करो हाइड रो। ओके, तो देखो ये बीच में 3 के बाद 7 रो है, तो मतलब क्या है वो आपकी हाइड हो चुकी है। इसी तरह उनको भी अनहाइड करने के लिए तो जहाँ से हाइड हुई थी उस एरिया को कम से कम सेलेक्ट करो। अब इनके बीच की जो रो है वो मेरी हाइड है, तो इनको अनहाइड करने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से अब करेंगे अनहाइड रो। इसी तरह से आपको देखो 3 वर्कशीट मिलती है नीचे। शीट नंबर 1 जिस पे मेरा डाटा है, शीट नंबर 2 ब्लैंक है, शीट नंबर 3। अगर आप अपने शीट को ही हाइड करना चाहो तो शीट को सिलेक्ट करो यहाँ से। फिलहाल मेरी शीट सेलेक्ट है ही, फॉर्मेट में जाओ और फॉर्मेट में जाने के बाद हाइड शीट। ओके, अब आपको शीट नंबर 1 यहाँ पे मिलेगी ही नहीं। ओके, वापिस से उसको बैक लाना है, तो अब कुछ सेलेक्ट करना ही नहीं है। शीट जो है वो मेरी ऑटोमेटिकली अनहाइड हो जाएगी, क्योंकि उसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। सेलेक्ट किया जाता है एरिया शीट के, रो कॉलम को सिलेक्ट किया जाता है, शीट को नहीं। ओके, तो फॉर्मेट में जाओगे तो जैसे ही अनहाइड शीट करोगे अपने आप ही आपको यहाँ पे हाईलाइट मिल जाएगी। क्योंकि शीट हाइड होगी तो अनहाइड शीट। कौन सी शीट हाइड है? शीट नंबर 1 है फिलहाल, तो इसी को हाइड आपको अनहाइड करना है, शीट नंबर 1 एंड ओके। तो आपकी वही शीट वापिस से आपको शो करा देगा। रीनेम करना चाहते हो शीट का तो या तो आप शीट 1 के ऊपर जाके राइट क्लिक यहाँ कर दो, और नहीं तो आप यहाँ से भी शीट का रीनेम कर सकते हो। फॉर्मेट में जाके यहाँ आपको मिलेगा रीनेम शीट, और रीनेम के बाद जो आपको नाम रखना है रख लो। मैंने रख दिया इसके जैसे स्टूडेंट शीट। ओके, अब इसका एक छोटा सा मेन ऑप्शन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका थोड़ा सा ध्यान से देखियो। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला लगा है, पता है आपको, यहाँ जो वैल्यू आई फार्मूले से आई है, और आपका फार्मूला कोई भी देख भी सकता है, कोई आपकी वैल्यू भी चेंज कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। अगर आप चाहते हो ना तो कोई यहाँ पे वैल्यू चेंज करे, ये फार्मूला तो काम करे और इन वैल्यू पे ही काम करेगा, लेकिन जो फार्मूला आपने लगाया है वो ना तो किसी को दिखे कि ये लगा क्या रखा है। जैसे हम भी कॉपी कर लेते हैं, भाई इसने ये फार्मूला लगा दिया तो मैं भी यही फार्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है, मेरा खुद का फार्मूला होता है, कंडीशनल फॉर्मेट कोई कंडीशन होती है, और जो फार्मूला होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने लॉजिक लगाया था, अपने माइंड से लॉजिक लगाया था वो, और मैं वो लॉजिक किसी को शो नहीं कराना चाहता। अब दिक्कत तो एक्सेल की तो यही है कि कोई भी मेरा फार्मूला कॉपी कर सकता है, मेरे लॉजिक को, बने बनाए लॉजिक को, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की तो 1 मिनट में कॉपी कर लेगा उसको। तो सबसे पहली चीज़ रिक्वायरमेंट देखो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे इन सेल की वैल्यू को कोई भी चेंज ना कर सके। या फिर एक काम करते हैं कि जो फार्मूले लगे ना उनको ना छेड़े कोई। मान लो यहाँ पर भी कोई वैल्यू
मैं डाल देता हूँ तो पता है आपको आपका फार्मूला डिलीट हो गया। यहाँ पे देखो अब कोई फार्मूला नहीं लगा, और नहीं लगा तो ये जो फार्मूले आपके, ये तो फिलहाल इन्हीं के बेस पे थे, ये जो फार्मूला लगा है ये देखो परसेंटेज का, अब ये डिपेंड था मेरा टोटल के ऊपर, और टोटल मैंने फार्मूला डिलीट हो गया मेरा, मैंने तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दी। तो इन फार्मूलों को कोई डिलीट ना कर सके, नेम को कोई डिलीट ना कर सके, हेडिंग को कोई डिलीट ना कर सके। हाँ, चेंज करना है तो उसको एक एरिया में देता हूँ। अगर वैल्यू चेंज करनी है तो आप इन सब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करके देख लो, फार्मूले फिर भी काम करेंगे, लेकिन चेंज करना है तो केवल शीट का यही हिस्सा रहेगा जहां आप चेंज कर सकते हो, बाकी कोई भी यहाँ चेंज नहीं कर सकता। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक बार फार्मूला जो मेरा पहले था उसी को अप्लाई कर लेता हूँ। नीचे से पकड़ के ड्रैग कर दिया, जो नीचे फार्मूला लगा था वही मेरा ऊपर आ गया। ओके, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जो एरिया आप यूज़र को देना चाहते हो कि ये एरिया मैंने यूज़र को दे दिया कि यहाँ आप चेंज करके देख सकते हो, बाकी कहीं भी नहीं। तो सबसे पहले वो एरिया आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद फॉर्मेट में जाना है, और फॉर्मेट में जाने के बाद आपको प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है। एक बार प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करने से पहले हम फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, और फॉर्मेट सेल के अंदर जाके हम यहाँ पे प्रोटेक्शन टैब को ओपन करेंगे और यहाँ से कर देंगे हिडन, कि जो फार्मूला मेरा शो हो रहा है फार्मूला बार के अंदर वो हाइड रहे, किसी को ना दिखे। ओके, बल्कि छोड़ो, एक बार ये तो मेरे को शो करानी, हिडन नहीं करानी, इनको रहने दो, आप फार्मूले को हम हिडन करेंगे। ओके ठीक है, पहले हम केवल ये देखते हैं कि ये वैल्यू चेंज हो, बाकी कहीं भी चेंज ना हो बस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनको सिलेक्ट रखना है और फॉर्मेट सेल के अंदर जाके आपको जो लॉक सेल दिख रहा है, इन सेल का लॉक आपको यहाँ से रिमूव करना है। देखो जैसे आपको सिलेक्टेड सा दिख रहा होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेल आपकी लॉक होती हैं, आपको बस यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, और क्लिक करोगे तो देखो जो आपका लॉक था अब ये सिलेक्टेड सा नहीं दिख रहा है, कि मतलब इन सेल का लॉक हट चुका है। उसके बाद आपको करना प्रोटेक्ट शीट, आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करो, और प्रोटेक्ट करने के बाद ये पासवर्ड मांगता है, कोई भी अपना एक पासवर्ड दे दो, जैसे मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 एंड ओके। उसके बाद री एंटर करा था पासवर्ड 1 2 3 एंड ओके। अब देखो यहाँ पे आप पूरी शीट पे कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ लिखोगे तो मैसेज देगा, एरर मैसेज दे देगा आपको कि आप कहीं चेंज नहीं कर सकते। आप चाहो डिलीट करा दूँ कुछ तो भाई डिलीट भी नहीं करा सकते। यहाँ गया मैं डिलीट कराया, देखो डिलीट पे भी ऑप्शन आता है। हाँ, जो सेल मैंने सिलेक्ट करके जिनको अनलॉक किया था वहाँ मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे हो गया चेंज, और चेंज होते ही फार्मूला देखियो अपना यहाँ पे। ओके, तो फार्मूला तब भी शो करा रहा है, लेकिन इस सेल को मैं डिलीट नहीं कर सकता। ओके, ना ही नाम चेंज कर सकता हूँ, ना डिलीट कर सकता हूँ, ना चेंज कर सकता हूँ। तो पूरी शीट पे वही एरिया रहेगा जो मैंने सेलेक्ट किया था, वही एक ऐसा एरिया जहाँ आप चेंज कर सकते हो, वैल्यू डिलीट कर सकते हो, ऐड करा सकते हो। हम चाहते हैं इसका फ़ायदा तो चलो कुछ तो हुआ, लेकिन ये फार्मूला मेरा अभी कॉपी हो रहा है, कोई भी यहाँ क्लिक करता है मेरा फार्मूला देख लेता है, जो भी मैंने फार्मूला लगा रखा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये फार्मूला मेरा किसी को शो ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिनके ऊपर आपका फार्मूला लगा है उन सेल को कर लो सिलेक्ट, इन सभी पे मेरा फार्मूला लगा हुआ है। उसके बाद फॉर्मेट में जाके और एक बार इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं। अनप्रोटेक्ट में वही पासवर्ड जो आपने फिल किया था 1 2 3 और ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट के अंदर जाके एक बार फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल में वही प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन के अंदर हिडन, कि यहाँ पे इन सेल के अंदर जो फार्मूला लगा है वो हाइड हो जाए एंड ओके। और उसके बाद फिर से वही ऑप्शन प्रोटेक्ट शीट। ये दोनों ऑप्शन आपके बिना प्रोटेक्ट शीट के नहीं होंगे। तो जो भी सेटिंग आपको करनी है पहले ये इनको करो, उसके बाद प्रोटेक्शन शीट लास्ट में करोगे। पासवर्ड 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके। अब देखो क्या फार्मूला लगा है यहाँ पे, पता ही नहीं। यहाँ क्या लगा है नहीं पता, यहाँ क्या लगा है नहीं पता, तो इसका मतलब काम कर रहे हैं ये भी नहीं पता। चलो देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी मैंने, 75 कर दी। तो इस फार्मूले को ध्यान से देखियो, ये काम तीनों कर रहे हैं या नहीं, काम तो कर रहे हैं तीनों। तो ये ऑप्शन था आपका हिडन का, और शीट पे आपको पता है वही प्रोटेक्शन है, ना डिलीट कर सकते ना कुछ लिख सकते। केवल जिस यूज़र ने इस फाइल को बनाया, जिसने पासवर्ड क्रिएट किया है, उसी को पता होगा
कि पासवर्ड है क्या, और बिना पासवर्ड के कोई भी इसमें चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो ये ऑप्शन थे आपके हाइड अनहाइड। एक ऑप्शन और है छोटा सा फ्रीज, और जो फ्रीज ऑप्शन है उसका बस यही मेन होता है कि जो रो आप देखना चाहते हो फ्रीज हो जाए। जैसे कि एक बार इसको अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं शीट को, वापिस से फॉर्मेट में गए और यहाँ से अनप्रोटेक्ट शीट और पासवर्ड डाला 1 2 3 एंड ओके। फ्रीज में देखो क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास कुछ रिकॉर्ड ज़्यादा है, ये रिकॉर्ड है मान लो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो अब मान लो अब मैं इनको ऊपर करता हूँ तो मेरे को ये नहीं पता ये नंबर किस चीज़ के हैं, ना इंग्लिश के पता है, पता नहीं हिंदी के है, मैथ के, टोटल है, क्या है, कुछ नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ कम से कम ये रो तो यहीं रहनी चाहिए। जब मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये रो यहीं पे रहनी चाहिए। तो आपको फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको व्यू में जाओगे, व्यू टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले फ्रीज पेन के अंदर फ्रीज टॉप रो। इससे क्या होता है, पहली जो रो होती है वो फ्रीज हो जाती है। और फ्रीज में देखो क्या फ़ायदा हुआ, अब बेशक से स्क्रॉल डाउन आप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट रो आपकी फ्रीज हो चुकी है, वो जम चुकी है और वो यहीं रहेगी, वो आपको हमेशा शो होगी। ओके, एज ए हेडिंग की तरह। इसी तरह से इसको अनफ्रीज करना है, वापस से सिलेक्ट करो और वापस से फ्रीज पेन के अंदर जाओ, अनफ्रीज पेन, यहाँ से करोगे अनफ्रीज पेन। आप चाहते हो पहला कॉलम फ्रीज रहना चाहिए, इस तरह जब आप राइट साइड में स्क्रोलिंग करो तो फर्स्ट जो नेम है वो मेरे ऐसे ही रहने चाहिए, बाकी हम स्क्रोलिंग चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना फ्रीज फर्स्ट कॉलम। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब राइट साइड में स्क्रोलिंग करोगे तो पहला कॉलम यही रहेगा, बाकी आपके कॉलम चेंज होते जाएंगे। ओके, उसके बाद फ्रीज पेन, आप मैनुअली चाहते हो कि नहीं 2 रो और 3 कॉलम मेरे फ्रीज रहने चाहिए, बाकी सारी चीज़ें स्क्रॉल हो सकें, तो उसके लिए आपको करना है पेन। सबसे पहले मैंने कहा कि ये 4 कॉलम और ये 5 मेरी रो, ये जो हिस्सा मैंने सिलेक्ट कर रखा है यही मेरा फ्रीज होना चाहिए। तो इसके लिए जितने कॉलम आपको फ्रीज करने हैं, जितनी मतलब कि रो और कॉलम को एक साथ हम फ्रीज करते हैं उसको पैनल कहते हैं, फ्रीज पेन्स। ठीक है, तो जितनी कॉलम्स और जितनी रो आपको फ्रीज करनी है उससे एक ज़्यादा कॉलम एक ज़्यादा रो, जिस सेल पे भी कर्सर आता वहीं कर्सर रखो, सेलेक्ट नहीं करना है इनको। अब मैं चाहता था देखो 4 कॉलम और 5 रो ये फ्रीज होना चाहिए, तो आपको कर्सर यहाँ रखना है। ठीक है, एक कॉलम एक्स्ट्रा हो गया, ये एक रो एक्स्ट्रा हो गई छठी, और आपका जो 5th कॉलम वो एक्स्ट्रा है, तो सेल आई मेरी यहाँ। तो इससे क्या होता है, ये जो आपका लेफ्ट टॉप जो आपका कॉर्नर होता है वो हिस्सा, मतलब कि इस हिस्से की बात करें तो ये हिस्सा आता है आपके, ये हिस्सा आपका फ्रीज होगा जब आपका कर्सर यहाँ होगा। सेलेक्ट नहीं करना, बस यहाँ पे आपका कर्सर हो और आपको करना फ्रीज पेन, पहला ही ऑप्शन फ्रीज पेन। अब देखो फ्रीज करके देखो, जो रो हैं वो 5 रो तक तो मेरी सारा डाटा जो है वो मतलब कि फिक्स है, फ्रीज हो गया। और बाकी इधर कॉलम की बात करें तो ये कॉलम देख लो, यही चीज़ आपकी फिक्स रहेगी, फ्रीज रहेगा। तो ये थे आपके ऑप्शन फ्रीज और अनफ्रीज के। आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।